हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों? आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दिस। सर जी आपकी आवाज में क्या हो गया था? कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आपको मजे देने के लिए मैं अपनी आवाज चेंज करता रहता हूं, तो कभी कुछ चेंज करता रहता हूं कि आप बोर ना हो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस ट्राई दिस को। और ये ट्राई दिस क्या है? कल की एप्लीकेशन है, मतलब जो हम लोग ने सक्सेसिव क्या सक्सेसिव अरे भाई साहब सक्सेसिव कहां है सर जी बोलते रहे तो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, क्या रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन जो करा था उसी का एप्लीकेशन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भाई साहब ट्राई दिस में पूछ लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या है? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर। देखो सर जी वही वाला ऑड नंबर रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन वाला यूज हो गया। ये क्या होता है ये भी बता दूंगा, अभी टेंशन ना लो, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए भी है, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कि 1 से सब्ट्रैक्शन करना है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर। आपको देखना है कि क्या ये जो नंबर लिखे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो क्या है? इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। तो कह रहा है अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप क्या करिए, इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। जिन बच्चों ने सर जी जिन बहुत बोलते हो आप। जिन बच्चों ने 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 10 तक नहीं 10 तक, 10 तक सर जी हिंदी में नहीं आती क्या आपको? स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ लिया है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ लिया है। अब क्या होता है सर जी? आपने तो स्क्वायर के लिए कहा था, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, ये डॉट 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 क्या यहां तक 10 तक या फिर 20 तक पढ़ डाला है। वो भाई साहब यहां पे देख के, सिर्फ देख के बता सकते हैं, सिर्फ देख के बता सकते हैं कि भाई साहब यहां पे स्क्वायर नंबर्स कौन है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बता सकते हैं। देखो अभी मैं बता देता हूं, ये ऐसे तुरंत चील की नजर जैसे तुरंत देखिए ये लोग कैसे करेंगे, बहुत ही जल्दी। जिन्होंने याद कर लिया वो बहुत जल्दी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये कहेंगे अरे भाई साहब ये तो 11 का स्क्वायर होता है बाबू, ये हो गया हमारा क्या, ये 11 आ गया, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट की का स्क्वायर रूट 1 to 1 का ऐसे लिखेंगे, वो फर्राटे ऐसे लिखेंगे। अब ये कहेंगे अरे भाई साहब हम कहां तक पढ़ के लिखे, हम 10 तक अगर मुझको याद है तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, हाँ कि ना? और 1 से लेके 100 के बीच में कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 55 नहीं आता, मतलब स्क्वायर भी 55 नहीं आता भाई साहब। तो रूट 55 तो नहीं होगा, 36 हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ के रखा है 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 हो सकता है क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है क्या? 49। ये 90 तो कहीं सुने ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जल्दी कर दिया। ये देखो जल्दी निकाल दिया क्या कि 49 सर जी 49 का स्क्वायर रूट 7 यहां पे लिख दिया कि ये होगा। इसका भी लिख दिया कि रूट 36 का आंसर होगा 6, ठीक है? ये जो अंदर रहता है ना वही स्क्वायर रूट होता है। इसी तरीके से ये देखो रूट ऑफ 1 to 1 क्या कर दिया 11। कौन से नहीं है? ए 55 नहीं है भाई आप, और ये 90 नहीं है। तो कैसे निकाल लिया इन्होंने? देख रहे हो कितनी जल्दी निकाले, कितने फर्राटे तरीके से निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि उनको स्क्वायर रूट या कह दो स्क्वायर याद था। तो मैं यही प्यारे बच्चों कह रहा हूं कि लर्न कर लो। हर वीडियो में जहां आता है इसका यूज मैं बताता हूं, लर्न कर लो, क्योंकि लर्न करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है? तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब समझते हैं कि इसको किस तरीके से सक्सेसिवली निकालेंगे। मतलब कछुए की चाल से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है? तो यहां पे तो हम बता दिए हैं कि कौन सा होगा, किस तरीके से जल्दी से निकाल सकते हैं बच्चे। बट देखो इन्होंने कहा था रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से निकालो, तो भाई साहब हम लोग क्या करेंगे? सर जी अब तो मुझे समझ में आ रहा, अब आप हमें रुलाने वाले हो। बड़ा सा मेथड यूज करेंगे। क्या करोगे आप? रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन करोगे। मतलब अगर मैं कहूं अंडर रूट 1 to 1 का आप हमें स्क्वायर रूट बताइए, तो आप अपना वही वाला स्टेप यूज करने वाले हो कि आप पहले स्टेप में पहले 1 से माइनस करोगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से। तो आप क्या करो, ऑड नंबर्स को आप क्या करोगे, धीरे धीरे माइनस करोगे। तो
कैसे करेंगे, 1 to 1 में माइनस किया आपने, क्या 1 माइनस करोगे, क्या आएगा भाई साहब, इसको करें या किसी और को करके दिखाएं, इसमें लंबा चौड़ा मेथड लगेगा, मतलब लंबा हो जाएगा काफी, ठीक है। तो इसको ना करके हम लोग किसको करें, 36 को करते हैं, चलो 36 को करते हैं। 36 क्या है, अपना अच्छा खासा नंबर है। 36 का हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 36 में पहले माइनस करेंगे 1 को, तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर 35 में से हम लोग माइनस करेंगे 3 को, तो ये 32 आ जाएगा। फिर 32 में से हम लोग माइनस करेंगे 5 को, तो ये 27 आ जाएगा। फिर 27 से हम लोग माइनस करेंगे 7 को, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 से हम लोग माइनस करेंगे 9 को, तो ये आ जाएगा क्या, 11। अब 11 से हम लोग माइनस करेंगे 11 को, ये आ गया 0। कितने स्टेप में आया, ध्यान से देखो, एक तो ये, 2 3 4 5 और 6। तो याद रखो, नंबर ऑफ स्टेप आपको देखना है, नंबर ऑफ स्टेप्स आपको देखना है, जो कि यहां पे 6 है, और यही इक्वल होगा क्या, स्क्वायर और रूट ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर कह लो, गिवन नंबर। तो ये क्या है, गिवन नंबर हमारा क्या है, अंडर रूट 36 का निकाल रहे थे, जो कि क्या होगा, 6 आएगा आंसर आपका, क्या आएगा, 6 आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से आप चाहो तो 49 का निकाल लो, ठीक है, 49 का भी आ जाएगा आपको। ये करोगे रिपीटेटिव सबट्रैक्शन करोगे, 90 का करोगे तो 90 का नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं होगा, दिखाते हैं, और ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको करके देखना, करके दिखाते हैं 55 का, कि 55 का नहीं होगा। याद रखना, अगर यहां पे 0 आ जा रहा है तो भाई साहब ठीक है, वो हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट उसका निकल आएगा। बट अगर नेगेटिव आ रही है यहां पे वैल्यू, तो भाई साहब कह दो कि नेचुरल नंबर में उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप वो नहीं निकाल सकते हो, तो क्या करो, नहीं निकाल सकते, दिखाते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं 55 ले लेता हूं, क्या करता हूं 55 ले लेता हूं, और इसका मैं निकालता हूं स्क्वायर रूट। तो इसको क्या करोगे, कैसे निकालोगे, इसका क्या करोगे, वही मेथड स्टार्ट करेंगे, रिपीटेटिव सबट्रैक्शन। क्या करेंगे, 55 में से हम लोग माइनस करेंगे 1 को, क्या आएगा 54। अब 54 से हम लोग माइनस करेंगे 3 को, क्या आएगा बाबू 51। सर जी क्या कर रहे हो, ये क्या कर, 1 को माइनस क्या 54, 3 को माइनस क्या 51 आ जाएगा, ठीक है। अब 51 में से माइनस करोगे क्या, 3 को कर चुके, 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 46 आएगा। अब 46 में से माइनस कर दो 7 को, मतलब 39 आएगा। अब 39 में से आप लोग क्या करोगे, 7 को तो माइनस कर चुके थे, 9 को माइनस करोगे तो 30 आएगा, ठीक। अब 30 में से आपके 9 की जगह 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 11 माइनस कर देना है, क्या आएगा 19 आएगा, क्या आएगा 19 आएगा। अब 19 में से आप क्या करोगे, 15 माइनस करोगे, नहीं 13 माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो 6 में से आपको क्या माइनस करने का, 13 के बाद 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका -9 आएगा। अब जब -9 आ रहा है भाई साहब, तो ये क्या हो रहा है, हमारा आंसर इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा इन नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसका, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने इसका आपको बता दिया कैसे करना है, हमने आपको इसका बताया, और ये भाई साहब आएंगे, क्योंकि ये तो 11 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट लो। तो रूट लेने के बाद ये और ये कट जाता है, बचा क्या 11, तो 11 स्क्वायर रूट आएगा। ये कट जाएगा तो ये बचेगा क्या 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आया होगा आपको। इसी तरीके से 90 वाला रिपीटेटिव सबट्रैक्शन करके देखना, आप देखने को मिलेगा कि 0 ना आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जब स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में सिर्फ नेचुरल नंबर आना चाहिए, उस नंबर का स्क्वायर रूट यहां पे नहीं आएगा।
पॉइंट में आ सकता है, ठीक है, पॉइंट में आ सकता है। किसका पॉइंट में आएगा? 8 64 9 9 81 और 81 9 है तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो पॉइंट वाला हम लोग बाद में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको कि प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कि ये ट्राई दीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोगों ने एप्लीकेशन किया रिपीटेटिव सबट्रैक्शन की ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इसी वीडियो के बाद। ये जो वीडियो होगी बस अगला वीडियो होने वाला है हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब मैं खुद बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे समझना जरूरी है, उसे शांति से समझना, क्योंकि वो अप्लाई होगा आपके फर्दर जितने भी क्लासेस हैं, 9th 10th 11th 12th, ठीक है, तो उन सब में अप्लाई होता है वो, ठीक है। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग उसको करते हैं। और उससे पहले तो भाई साहब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप देखने से पहले, और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज कर लो और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।